वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंडर ही आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं जैसे वेट्स भी गिवन है, तो आपके अगर क्वेश्चन में वेट्स भी गिवन हो एंड आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, देन यू हैव टू कैलकुलेट द गुडविल। तो आप कैसे कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे? ठीक, सो आपको सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में देखिए मैंने प्रॉफिट अरेंज करके रखा हुआ है एंड ईयर आपको मेंशन है, यहाँ पर आपको वेट्स यहाँ पर नेक्स्ट टू द प्रॉफिट्स लगानी होती है। ठीक, तो हमारे वेट्स रिस्पेक्टिवली ईयर वाइज ऑलरेडी गिवन है। इसका वेट है 1, 2, 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट आपको इसका प्रोडक्ट चाहिए, यानी प्रॉफिट इनटू वेट्स आपको करना है। सो हम यहाँ पर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ये हमारे वेट्स थे, ठीक, ये हमारा प्रॉफिट है। सो आप 30,000 इंटू 1 करेंगे एंड ये ईयर्स है। ठीक, आप चाहे तो ऐसा टेबल बना सकते हैं। देन 30,000 इंटू 1 दैट इज अगेन 30,000, 40,000 इंटू 2 80,000, 50 इंटू 3 1,50,000, देन 40,000 एंड देन 1 लाख। अब हमको इसका सम चाहिए, टोटल चाहिए। ठीक, दैट इज इक्वल टू then and then you'll get the answer and that is 4 lakh। तो ये हमने टोटल कर लिया है। ठीक, और मैं यहाँ पर टोटल करती गई हूँ, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, टोटल आप सीधे ले लीजिए। अब जो है आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर हम सम ऑफ प्रोडक्ट ले रहे हैं दैट इज 4 लाख एंड इसको हम नंबर ऑफ ईयर से ना डिवाइड करके वेट्स के सम से डिवाइड करते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वेट्स का सम हो गया दैट इज 10 एंड 15, सो 15। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 15 होगा, नॉट बाय 5। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट्स गिवन है, वेट्स गिवन है, सबसे पहले P इंटू डब्ल्यू लेना है, यानी कि आपको जो है वो इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट का सम लेंगे और प्रोडक्ट के सम को वेट्स के सम से डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। अब जो है आपका जो भी आंसर आ रहा है, यहाँ पर आप गुडविल कैलकुलेशन में उसी एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेज ईयर से डिवाइड करेंगे, जो कि क्वेश्चन में 2, 3, 4 ऑलरेडी गिवन होगा, आपकी गुडविल निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में अगर वेट्स गिवन है तो सबसे पहले आपको किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में भी जिसमें वेट्स के साथ आपको प्रॉफिट गिवन है, इसमें भी एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे, अब हम नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। वेटेड प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन में मैंने कहा था कि एडजस्टमेंट्स के साथ भी आपको क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ कुछ एडजस्टमेंट जो है मैं इंक्लूड करने की कोशिश कर रही हूँ। इसके अलावा अगर आपकी क्वेरीज हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे डाल करके पूछ सकते हैं, उसके आंसर्स आपको रिप्लाई में मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन में 17-18 यानी ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 का प्रॉफिट गिवन है। सिमिलरली 18-19, 19-20, 20-21 के प्रॉफिट्स गिवन है एंड वी हैव ऑलरेडी टेकन वेट्स। नंबर ऑफ परचेज ईयर गिवन है जिससे गुडविल कैलकुलेशन होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ियां हो गई है, कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं या कुछ ओमिशंस हो गए जिनका करेक्शन करना है हमको। तो देखते हैं कि करेक्शंस कैसे करना है, उसको शो कैसे करना है। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहली चीज, एक मेजर प्लांट रिपेयर हुआ। मेजर यानी बड़ा, जब बड़े खर्चे कोई भी कंपनी या फर्म करती है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करती है। जैसे मैंने प्लांट पर बड़ा खर्चा किया, मैं प्लांट अकाउंट लिखूंगी। मशीनरी पे बड़े खर्चे कर रहे हैं, मैं मशीनरी अकाउंट लिखूंगी। और मशीनरी और प्लांट पे होने वाला डेप्रिसिएशन भी मुझे चार्ज करना चाहिए। लेकिन मुझसे गलती क्या हुई, मैंने 6,000 के बड़े खर्चे को रेवेन्यू में डाल दिया, मतलब मैंने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला। अब अगर मैं प्लांट अकाउंट में लिखती तो प्लांट बैलेंस शीट में जाता और इस प्लांट का डेप्रिसिएशन हर आने वाले सालों में आपके प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होता।
लेकिन गड़बड़ ये कि मैंने प्लांट को ही उठा करके प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस कर दिया। तो अगर मैंने प्लांट को खर्चा मान लिया, रिपेयर मान लिया, तो मैंने डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं किया। तो मुझसे यहाँ दो गलतियां हो गई हैं। प्लांट 6000 का था, आपका रिपेयर हुआ है 1920, सितंबर 2019 एंडिंग 1920, यानी इस साल की बात कर रहे हैं। अब इस साल में मैंने 6000 को घटा दिया होगा प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त, जबकि नहीं घटाना चाहिए था। एंड इस साल आपको 1 सितंबर से लेकर के 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए था 6000 पर, वो भी नहीं लगा होगा, और नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन भी आपने स्किप कर दिया होगा। तो आपको 2 साल के डेप्रिसिएशन चार्ज करने हैं, यहाँ सितंबर से मार्च एंड नेक्स्ट फुल ईयर। दूसरी चीज, रिपेयर, जो आपने प्लांट की जगह रिपेयर लिख दिया उसको भी करेक्शन करना है। दूसरा, हमने क्लोजिंग स्टॉक 1819, यानी मिसाल की बात कर रहे हैं, इसको ओवर वैल्यू कर दिया। हमने डिस्कस किया था क्लोजिंग स्टॉक पॉजिटिवली जुड़ा होता है, सेम डायरेक्शन में जुड़ा होता है प्रॉफिट से, यानी अगर आप क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन करोगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो करेक्शन करने के लिए माइनस करना है। दूसरी चीज हमको याद रखना है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो 1920 नेक्स्ट ईयर का ये ओपनिंग स्टॉक भी होगा, तो 2 करेक्शंस आ जाएंगे। देन मैनेजमेंट कॉस्ट इज टू बी मेड। अब मैनेजमेंट कॉस्ट तो हर साल करना पड़ता है ना, ये तो रेगुलर खर्चा है आपका। ये इज टू बी प्रोवाइडेड, इज टू बी मेड, यानी करना चाहिए था, माइनस नहीं किया, तो हर साल के प्रॉफिट से एडजस्ट होगा। यानी हम यहाँ कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने जो है यहाँ पर हेडिंग डाल दी कि हम जो है क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, अपना नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हम प्रॉफिट्स मेंशन करते हैं ईयर वाइज, ठीक, एंड पर्टिकुलर्स में हम मेंशन करते जाएंगे हम क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले 17-18 का प्रॉफिट मेंशन करेंगे, देन 18-19 का प्रॉफिट मेंशन कर देते हैं, 1920 एंड सिमिलरली 2021 का प्रॉफिट यहाँ मेंशन कर देते हैं। अब इसके करेक्शंस ले लेते हैं, ठीक। सबसे पहले हमने प्रॉफिट्स लिख दिया। अब अपने प्रॉफिट जो है 20,200 का प्रॉफिट है, 24,800 का प्रॉफिट है, देन 20,000 का प्रॉफिट है एंड 30,000 का प्रॉफिट है। अब हम मेजर प्लांट रिपेयर पर आते हैं। आपने यहाँ जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू दिखा दिया है, तो आपने ये 6,000 माइनस किया था, अब आपको इसको ऐड बैक करना होगा ताकि करेक्शन हो जाए। एंड 2019, यानी हम 1920 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दिखाएंगे ऐड, लिख सकते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर या लिख सकते हैं रिपेयर, ठीक, या कैपिटल एक्सपेंडिचर रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू, आप जो भी स्टेटमेंट मेंशन करना चाहें। जहां जहां इसका इफेक्ट नहीं है पुट अ डैश, एंड 6,000 जो है वो एडिशन में ले रहे हैं। बिना ब्रैकेट के लिखने से हमको समझ में आ जाएगा कि ये जो है वो एडिशन में आइटम जा रहा है अपना। नेक्स्ट इसका डेप्रिसिएशन देखते हैं। अब 1 सितंबर से अगर आप काउंट करें तो आपके 7 महीने होते हैं, तो 7 मंथ का आपको इस पर 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब हम डेप्रिसिएशन यहाँ कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं आपका डेप्रिसिएशन कितना आता है। सो 6,000 इंटू एंड देन 7/12, ठीक, कैलकुलेट कर लीजिए, दैट इज 350। अब आपका 350 का डेप्रिसिएशन करंट ईयर में लगेगा, सो हम यहाँ लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमको डेप्रिसिएशन घटाना था जो हमने नहीं घटाया, क्योंकि हमने प्लांट को प्लांट की तरह मेंशन ही नहीं किया। अब जब आपके पास नहीं था तब तो कोई इसका डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं, लेकिन जिस साल से आपने इसका खर्चा उठाया है उस साल से आपको इसका डेप्रिसिएशन देना है। तो इस साल में 350 का डेप्रिसिएशन। अब हम देखते हैं कि WDV यानी रिटेन डाउन वैल्यू,
अगर आपको याद हो तो रिटन डाउन वैल्यू का मतलब है कि अगर आपका प्लांट 6000 का है और इस पे 350 का आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, तो नेक्स्ट ईयर जो है वो आपका डेप्रिसिएशन घटी हुई वैल्यू पर कैलकुलेट होता है। दैट मीन्स व्हाट, अब डेप्रिसिएशन इस पर लगेगा, ठीक, एंड दैट इज इक्वल टू 565। तो इसका हम 10% नेक्स्ट ईयर कैलकुलेट कर लेंगे घटी हुई वैल्यू पर, नॉट ऑन द कॉस्ट। तो आपका नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा यहाँ पर, दैट इज 565। ये हमारा 2 साल का डेप्रिसिएशन कंप्लीट हो गया, एक एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। हमने ओवर वैल्यूएशन की 18-19 में, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है इसलिए हमको डिडक्ट करना है। सो लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग साथ में ले रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए आपका ये ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। अब अलग अलग स्टेटमेंट्स में 2 बार लेने से अच्छा है कि एक ही जगह हम इसको एडजस्ट कर दें। सो आपका साल है 18-19 में अगर हमने इसको प्लस कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दिया, तो हम यहाँ माइनस कर रहे हैं, डिडक्ट कर रहे हैं। तो यही नेक्स्ट ईयर आपका ओपनिंग स्टॉक है, इसलिए ये प्लस हो जाएगा। तो हमने क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग लिया, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होने से आपका प्रॉफिट घट गया होगा, इनवर्स रिलेशन होता है। सो हमने यहाँ पर ऐड किया और क्लोजिंग स्टॉक के इफेक्ट को यहाँ पर हमने सबट्रैक्ट कर लिया। अब लास्ट जो है मैनेजमेंट कॉस्ट है। सो लेस मैनेजमेंट कॉस्ट, क्योंकि हर साल आपको मैनेजमेंट कॉस्ट तो बेयर करनी ही है, तो मैनेजमेंट कॉस्ट हर साल के प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा। 4800, 4800 and 4800, अगेन 4800। नाउ आपका जो भी नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर आता है, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 15400, देन अगेन इट इज 17600, देन अगेन इट इज 23250, एंड सिमिलरली आप लास्ट का कैलकुलेशन करेंगे 24 समथिंग। सो ये पूरा जब आप प्रॉफिट नॉर्मलाइज कर ले, तो आपके इन प्रॉफिट को वेट से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक। अब हम आगे देखते हैं कि आपको इसको कैसे पूरा कैलकुलेशन कंप्लीट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, आगे देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। इसमें वेटेड प्रॉफिट मेथड में हमने अभी तक नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है इस क्वेश्चन का, जिसमें हमने कुछ एडजस्टमेंट्स किए। अब हम देखेंगे कि हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो हमने सबसे पहले ईयर्स मेंशन किया, नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, इसके रिस्पेक्टिव वेट्स 1 2 3 4 आपको ऑलरेडी गिवन है। सो हमको नॉर्मल प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, दैट इज 15400 इंटू 1, 17600 इंटू 2, 35200 हो गया। इसी तरीके से हमने इसके रिस्पेक्टिव वेट से इसको मल्टीप्लाई किया और प्रोडक्ट का टोटल निकाल लिया, जो कि 2,18,890 आ रहा है, एंड वेट्स का टोटल निकाला जो कि 10 आ रहा है। अब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो आपने जो भी सम लिया प्रोडक्ट का, उसको आपको वेट्स के टोटल से डिवाइड कर देना है, जो कि आपका आ रहा है 21889। अब आपने एवरेज निकाला है, गुडविल येट टू बी कैलकुलेटेड। सो गुडविल कैलकुलेशन के लिए आपका जो भी एवरेज है उसको नंबर ऑफ परचेज ईयर जो क्वेश्चन में गिवन हो, आपको उससे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, आपकी गुडविल निकल आएगी। तो आपने अभी तक एवरेज प्रॉफिट देखा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको दूसरे मेथड जो कि सुपर प्रॉफिट मेथड है एंड कैपिटलाइजेशन मेथड से कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो लेकर आएंगे। सो चाओ, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।